हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे द्वारकाधीश, हम तो पहले से ही आपके नित्य रमणा हैं। हमके चिर यौवना होके के का जरूरत है। फिर भी आप देवलोक से आवत समय हमार जे इतना ध्यान रख ली, ओकरा खातिर हम आपके नतमस्तक होके आपके दिहल भेंट स्वीकार करत हैं। बाकी एगो बात बताई द्वारकाधीश कि हमरा पास ही पारिजात के फूल देख के हमार छोट बहन सत्यभामा के का प्रतिक्रिया हुई? कब सोच ली है आप? वहाँ तो रुक्मणी के एक ही फूल देले है और हम वहाँ से पारिजात के वृक्ष ही पृथ्वी पर लेके रहब। ई हम का सुन रहे हैं सत्यभामा? तो के पारिजात के वृक्ष चाहिए? हाँ, पारिजात के वृक्ष चाहिए। बाकी पारिजात के वृक्ष तक देवलोक के नंदनवन में है। सत्यभामा, सत्यभामा, हम तो के प्रसन्न देखल चाहते हैं और तोके प्रसन्न करे खातिर हम कुछ भी कर सकत हैं। बाकी कुछ भी ना। हम आपसे और कुछ करे खातिर ना कहत हई, बल्कि बस इतना कहत हई कि आप हमरा खातिर पारिजात के वृक्ष लेकर आई, बस। आपके ए मधुर मुस्कान के कौनो प्रभाव ना पड़े वाला है। हम आपके मीठ मीठ बात में आवे वाली नहीं खी। हम जान गए हई कि आप हमरा संगे अन्याय कइले हई। अन्याय? हम तोहरा संगे अन्याय कैले हैं सत्यभामा? हाँ द्वारकाधीश, हाँ, आप हमरा संगे अन्याय ही ना, छल कपट भी कइले हैं। छल कपट? और वो भी तोहरा से? देखी वासुदेव, हमके और मत जराई, कहीं हम क्रोध में आके ऐसन वैसन न कह दी। हम जानत हैं कि तू क्रोध में हो और तोहार क्रोध के शांत करे खातिर हम तोहरा पास आइल हैं और तोके समझावे भी।
हमके समझावे की कोशिश मत करी। हम सब समझ गई हैं, आपके भी, आपके झूठा प्रेम के भी। एकर त अर्थ ई भइल कि तोके हमरा पर विश्वास नहीं खे। विश्वास त बा, तबे त आप हमार विश्वास पर आघात कैले हैं। विश्वासघात कैले हैं? अच्छा तो तू ई बतावा कि तोहके ई सब ज्ञान के देला सा महारानी? हम तो हमेशा ही धर्म के पालन कैले हैं और तू हमार धर्म पत्नी हो, और फिर तोहरा संगे हम अधर्म के व्यवहार कैसे कर सकत हैं? आप बात बना के हमके ना बहला सकेली। बात बात में दूसर के प्रभावित करे की कला में आप बहुत चतुर हैं, और आपके इस सब बात में आके हम अपन प्रण से ना मुकर सकेली। इतना जान ली द्वारकाधीश। अच्छा तो अब ई बतावा कि हमके करे के का होई? ई है कि पारिजात के वृक्ष लाके हमके, और खाली हमके ही भेंट करे के हुई। देवलोक में तो आप हमके ऊ फूल ना भेंट कैले रही, और चोरी चोरी उहे फूल लाके इहवा रुक्मणी दीदी के भेंट कर देली। एकर अर्थ तो ई भइल ना कि आप दीदी रुक्मणी की ही सबसे ज्यादा चाहेली। ई तोहार भ्रम है सत्यभामा। ई हमार भ्रम ना है द्वारकाधीश, अब हमार आँख खुल गई है। हम ही पागल रही, जे हमेशा ई सोचत रही कि हम ही वासुदेव के सबसे निकट हैं। हम ई भी सोचत रही कि हम वासुदेव के जितना चाहेली दूसर केहू और चाह ही न सकेला। बाकी सत्यभामा? बाकी कुछ ना वासुदेव। नारी जेकरा सबसे ज्यादा प्रेम करेली वो ओकर प्रेम के बंटवारा ना सा सकेली। यदि ओकरा लगे कि ओकर प्रेमी नारी के प्रेम के पूर्ण प्रतिदान नहीं खे देत, तो ओकर प्रेम के अपमान ही होई न द्वारकाधीश। ओकर मान खंडित हो जाई। ऐसन कुछ नहीं के सत्यभामा। काहे न द्वारकाधीश, हम गर्व से सबके सामने कहत रही कि हम वासुदेव के प्रिय पत्नी है। एहे से ऊ हमके अपना संगे युद्ध पर ले गई रही, और आज ये महल के दीवार, ये खिड़की, इस सब आराम और सुख के साधन हमके मुंह चिढ़ावेलन, हमरा पर हंसेलन और कहेलन हम वासुदेव के प्रिया नहीं की, हम वासुदेव के प्रिया नहीं की, हम वासुदेव के प्रिया नहीं की। बाकी सत्यभामा, तू तो हमके प्रिय हो। ना, यह सत्य है। ये सत्य नहीं के वासुदेव। हम कबो असत्य ना बोलली सत्यभामा। वास्तविकता का है एकरा बारे में तो तू कबो विचार ही ना कैलू। वास्तविकता तो यह है कि दीदी के कल्याण खातिर आप पारिजात के फूल उनका दिहली, हमके ना। ना, वास्तविकता ई है कि तू देवलोक में पारिजात के दर्शन कले रहो, ओकर फूल भी देखले रहो और ओकर सुगंध से भी परिचित रहो। बाकी रुक्मिणी ता पारिजात के गुण के अनुभव ही ना कले रही। उ तो देवलोक के वातावरण तक से अपरिचित रही। ऐसे जब देवराज इंद्र हमके उ फूल दिलन तो हम सोचली कि उनका भी तोहरा जैसन सौभाग्य के अनुभूति मिले जे तू देवलोक में हमरा संगे प्राप्त कैलू। एमे तुहार अकल्याण के बात कहाँ है? एमे यदि तोहके आपन अपमान लागल तो हम तोहरा खातिर देवलोक से सगरे पारिजात के फूल लाके तोहके दे सकत हई। अब हमके पारिजात के फूल ना चाहिए, हमके पारिजात के वृक्ष ही चाहिए। वासुदेव, यदि आप हमरा से प्रेम करें तो हमके पारिजात के वृक्ष ही लाके देही। हम ओकर छाया में पुण्य व्रत करे के संकल्प कैले हैं। ना तो हमके आज्ञा देही, हम तपस्या करे जाइल चाहत है। यदि तू पुण्यक व्रत करे के संकल्प कर लेले हऊ तो निसंदेह
हम देवलोक से पारिजात के वृक्ष लाके तोहरा उद्यान में ओकरा के रोपित कर देव। अब तक प्रसन्न हो जा सत्यभामा। सचमुच सचमुच आप हमरा खातिर पारिजात के वृक्ष लाई? निसंदेह। नारायण नारायण। प्रभु आपके लीला बहुत निराला है। देवी सत्यभामा के चिर यौवन के वरदान दिया के आप उनकर अहंकार के अंतिम सीमा तक पहुंचा दिले हैं और अब आप उनके खातिर पारिजात लावे की योजना बना रहल हैं। वैसे ठीक ही है, देवराज इंद्र के अहंकार के भी समाप्त करे के है। ऊ भी तो भगवान शंकर के पारिजात देवे से मना कर दिले रहन। उनका ये धृष्टता के दंड मिले के ही चाहिए प्रभु। वाह प्रभु वाह, कैसन लीला रचौले हैं। एगो तीर और निशाना दूगो। नारायण नारायण। सत्यभामा, हम यही समय देवराज इंद्र के सनेसा भेजत हई। बाकी केकरा द्वारा? मुनिवर नारद जी के द्वारा। और केकरा द्वारा? नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। सौभाग्यवती होखा। आप दोनों हमके काहे ही याद कैले हैं? देवऋषि, देवी सत्यभामा पारिजात वृक्ष के छाया में पुण्यक व्रत के अनुष्ठान कल चाहत हैं। ऐसे आपके देवलोक जाके हमरा ओरी से ई विनती देवराज इंद्र से करे के होई कि ऊ पारिजात के वृक्ष के सत्यभामा के उद्यान में लगवा दे। प्रभु, बाकी हमके संदेह है। देवराज आपके एह विनती के स्वीकार न करी हैं। काहे ना? ऊ लोकपाल बाड़न और हम लोग कल्याण खातिर ही तो उनका से एगो वृक्ष के कामना कर रहा हैं। ऊ तो ठीक है प्रभु, बाकी देवराज तो भगवान शंकर के भी ओ वृक्ष देवे से एक बार मना कर चुकल हैं। वहाँ भी तो माता पार्वती के पुण्य के व्रत खातिर पारिजात मंगले रही। भगवान का देवलोक के नीति के पृथ्वी लोक पर लावल उचित होई? का आप क्षीर सागर के पृथ्वी लोक पर लावे के सोच सकत हैं? का ई विधि के विधान के विरुद्ध ना होई भगवान? देवऋषि, आपके कहना भी उचित है। बाकी हम तो देवी सत्यभामा के पारिजात के वृक्ष पृथ्वी पर लावे के वचन दे देले हैं। अब ये भी तो संभव नहीं है कि हमार दिहल वचन झूठा हो जाए। यदि ऐसा भइल तो संसार से सत्य के नाश हो जाई। यही से आप इंद्र के हमार सनेसा जाके दी। जय आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। स्वागत है देवर्षि, स्वागत है। पधारी पधारी। कहीं त्रिलोक में सब कुशल तबा ना? कुशल तबा। बाकी आज हम आपके पास एगो बहुत जरूरी सनेसा लेके आयल हैं। कहीं तो बताई। अवश्य मुनिवर, अवश्य। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपसे निवेदन कैले हैं कि वहाँ अपन सहधर्मिणी देवी सत्यभामा के पुण्यक व्रत के सुफल खातिर आपसे पारिजात वृक्ष के कामना करेली। बस इहे सनेसा लेके हम आपके पास आयल हैं देवेंद्र जी। मृत्यु लोक में पारिजात के कामना? हाँ, श्री कृष्ण के तो यह कहना बा। तकाऊ ना जानेलन कि ये समय मनुष्य योनि में बाड़न और पृथ्वी पर वास करतारन। देवलोक के अमरता देवे वाला पारिजात के हम पृथ्वी पर कैसे भेज सकत हई? बाकी देवेंद्र, श्री कृष्ण तो देवी सत्यभामा के एकर वचन दे चुकल हई। वचन देहले हुई हैं
बाकी ई सब तो विधि के विधान के विपरीत था। स्वयं ब्रह्मा जी पारिजात के स्वर्ग लोक में रखे के व्यवस्था दिले हैं। यदि पारिजात पृथ्वी पर चल गई तब भूलोक और स्वर्ग लोक में फिर अंतर ही का रह जाई। मृत्यु लोक में फिर देवता बने के काम ना ही के करी। जे अच्छा काम करेलन ओकरा देवलोक में निवास करे के सुख मिलेला। यदि मनुष्य पृथ्वी पर ही स्वर्ग के सुख के भोग करे लगी तो फिर हम देवता लोक के यज्ञ के भोग कैसे प्राप्त होई? हमार तो मर्यादा ही समाप्त हो जाए मुनिवर। देवेंद्र, जिनका आप मृत्यु लोक के वासी समझ के पारिजात देवे से इनकार करत हई, उहाँ साक्षात विष्णु हई। संसार के सगरे यज्ञ विष्णु के ही स्वरूप है। उहाँ के ही 12 अवतार लेके पृथ्वी लोक के रक्षा कैले हैं। वामन अवतार लेके तीनों लोक पर अधिकार कैले हैं। समुद्र मंथन के समय जे भी रत्न मिलल रहे उ स्वयं विष्णु जी ही देवलोक के दान दिले रही। और एह समय उहाँ पृथ्वी लोक पर धर्म के स्थापना खातिर ही तो हैं। का अभयो आप उहाँ के परिजात ना दे? नारायण नारायण। ना मुनिवर ना। यदि द्वारकाधीश चाहे तो स्वर्ग लोक के सगरे आभूषण, वस्त्र, रत्न आपन उपभोग खातिर मांग सकेलन। बाकी पारिजात ना। पारिजात तो स्वर्ग के शोभा है। पारिजात तो स्वर्ग लोक के आत्मा है। ऐसे हम पारिजात के देवे से साफ इनकार करत हई। इहे सनेसा द्वारकाधीश के आप हमरा और इसे दे दें। जैसन आपके इच्छा देवेंद्र। नारायण 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 नारायण। कहीं मुनिराज, का कहलन देवराज इंद्र? पारिजात पृथ्वी पर आ रहल है ना? ना प्रभु, देवराज इंद्र तो पारिजात पृथ्वी पर भेजे से साफ इनकार कर दिलन। का? साफ इनकार कर दिलन? हाँ, देवराज स्वर्ग के वस्त्र, रत्न, आभूषण सभे कुछ आपके देवे खातिर तैयार बाड़न। बाकी पारिजात के वृक्ष ना। अच्छा, तका देवेंद्र ई भुला गईलन कि स्वर्ग लोक के सम्मान के रक्षा खातिर हम आपन धर्म समझ के नरकासुर से देवलोक के रक्षा के लिए रही। और का इहो भुला गईलन कि देव माता अदिति के कुंडल हम ही लौटवाले रही। और अब वो पारिजात देवे से इनकार करता रन। अब तो हम पारिजात उनका से लेके ही रहब, चाहे हमके एकरा खातिर देवराज इंद्र से युद्ध काहे न करे के पड़े। युद्ध? तका द्वारकाधीश हमके युद्ध करे के आमंत्रण दे रहल बाड़न। यदि ऐसन है तो हम पारिजात के रक्षा खातिर युद्ध करे खातिर भी तैयार हैं। ठीक है देवऋषि, यदि देवेंद्र युद्ध खातिर तैयार बाड़न तो युद्ध जरूर होई।
हे पारिजात, हमके आपके लेके पृथ्वी लोक में जाए के हा। आप हमरा संगे चले के कृपा करी। ठहरी द्वारकाधीश। पारिजात देवलोक के संपत्ति है और हम एह संपत्ति के रक्षक हैं। हमार आज्ञा के बिना आप एकरा के ना ले जा सकी। आपके आज्ञा खातिर ही था हम देव ऋषि नारद जी के आपके पास भेजले रही। बाकी हम सहमति तो ना दिले रही द्वारकाधीश। यही से हम स्वयं पारिजात के लेवे खातिर आयल हैं। तका मनुष्य के ये अधिकार मिल गई है कि वो अपन इच्छा पूर्ति के खातिर देवता लोक के मर्यादा के अतिक्रमण करे। देवता लोक के अनुमति बिना नंदन वन में प्रवेश करे। आपन प्रतिज्ञा के पूर्ति खातिर कैल गईल आचरण कोनो भी मर्यादा के अतिक्रमण ना कहल जाला देवेंद्र, बल्कि आपन लक्ष्य के प्राप्ति ही यश के कारण बनेला और हम उहे कर रहल हैं। यदि हम एकरा के हठ धर्मिता कहीं तो का आप हमार पहला विनय पूर्वक प्रार्थना के तिरस्कार करके अपन हठ धर्मिता के परिचय ना देले रहे देवराज। बाकी वो हमार कर्तव्य रहे। हमके इंद्र के पद ऐसे प्राप्त भइल है कि हम देवलोक के संपत्ति के रक्षा कर सकी। बस यही से हम देवता लोक के मर्यादा के रक्षा खातिर पारिजात के पृथ्वी पर भेजे से इनकार कर दिले रही। आप हमार प्रयोजन से परिचित होके भी इनकार कर दिले रही। यही से अब हम पारिजात के लेके जा रहल हैं। तो फिर आपके हमरा से युद्ध करे के होई द्वारकाधीश। आपन प्रतिज्ञा के पूर्ति खातिर कैल गईल आचरण कोनो भी मर्यादा के अतिक्रमण ना कहल जाला देवेंद्र, बल्कि आपन लक्ष्य के प्राप्ति ही यश के कारण बनेला और हम उहे कर रहल हैं। यदि हम एकरा के हठ धर्मिता कहीं तो का आप हमार पहला विनय पूर्वक प्रार्थना के तिरस्कार करके अपन हठ धर्मिता के परिचय ना देले रहे देवराज। बाकी वो हमार कर्तव्य रहे। हमके इंद्र के पद ऐसे प्राप्त भइल है कि हम देवलोक के संपत्ति के रक्षा कर सकी। बस यही से हम देवता लोक के मर्यादा के रक्षा खातिर पारिजात के पृथ्वी पर भेजे से इनकार कर दिले रही। आप हमार प्रयोजन से परिचित होके भी इनकार कर दिले रही। यही से अब हम पारिजात के लेके जा रहल हैं। तो फिर आपके हमरा से युद्ध करे के होई द्वारकाधीश।
द्वारिकाधीश, पृथ्वी पर संध्या वंदन के समय हो गई है। युद्ध नीति के अनुसार अब वहीं आपके विश्राम के समय है। कल भोरे फिर युद्ध शुरू होई। हमारा आग्रह है कि आप देवलोक में ही हमार महल में विश्राम करें। ना देवराज, इस समय हम दोनों युद्ध के दीक्षा में हैं और युद्ध नीति के अनुसार हम आपके आश्रय ना ले सकिले। और फिर आज तक शिवरात्रि है, भगवान शिव के आराधना के समय है। यही से हम अभय परयात्र पर्वत पर जाके विधि पूर्वक शिवरात्रि के पूजा करब। जैसन आपकी इच्छा प्रभु। हे देवाधिदेव महादेव, आज शिवरात्रि है और हमरा मन में आपके दर्शन के बहुत तीव्र लालसा है। कृपा करके हमके आपन दर्शन दी। हे पतित पावनी गंगा, आज महाशिवरात्रि है और हम द्वारका से दूर युद्ध के दीक्षा में हैं। आज शंकर महादेव के आराधना के रात है और हमके वहां के पूजा करे के है। हे त्रिशूल पाणी के जटा में विहार करे वाली गंगा, हम आपके आवाहन करत हैं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। यन्निर्मिताङ्कर्ह्यपि कर्म पर्वणि मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः न वेदनिस्तारणयोगमन्त्रैः
तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने। मन्दारमाला कलितालकायै कपालमालाङ्कितकन्धराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। अम्भोधर श्यामलकुन्तलायै तडित्प्रभाताम्रजटाधराय निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। प्रपञ्चसृष्ट्युन्मुखलास्यकायै समस्तसंहारकताण्डवाय जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। वासुदेव, हम प्रसन्न हैं। आप हमार प्रिय स्तोत्र से हमार आवाहन कैले हैं। जौन पर्वत पर स्वयं भगवान वासुदेव हमार आराधना कैले हैं, ओ पर्वत पर हमारी रूप विल्वेश्वर के नाम से जानल जाई। आप जौन स्तोत्र से हमके पुकारले हैं, भविष्य में जे भी एह स्तोत्र से हमार पूजा करी, ओकरा पर हम प्रसन्न रहब। और जे ए जलधारा में स्नान करी, ओकरा के गंगा स्नान के पुण्य प्राप्त होई। बोली प्रभु, हमरा योग्य का सेवा? भगवान, आप तो हमार इष्ट हैं। आपसे सेवा ना, हमके आशीर्वाद चाहिए। स्वयं के छोट मान के दूसर के सम्मान देला, यह आपके हृदय के विशालता के परिचायक है। सगरे सृष्टि के पालनहार होके भी आप स्वयं के नगण्य बतावेली। त्रिलोक के स्वामी होके भी एगो याचक के लेखा विनम्र हैं। ई स्वयं आपके महानता के परिचायक है। यही से विजय तो आपके होकबे करी। बाकी का देवाधिदेव? इहे कि हम आपके और देवराज इंद्र के युद्ध देख रहा हैं। आप इंद्र पर घातक वार ना कर रहा हैं। हमके तो ऐसन लागता आप उनकर रक्षा कर रहा हैं वासुदेव। हाँ देव, हमार उद्देश्य
इंद्र के परास्त कैल नहीं खे। हम तो उनकर अहंकार के नाश कैल चाहत हैं। हम पहले भी गोवर्धन पर्वत पर उनकर ई अहंकार नष्ट कर चुकल हैं। फिर भी ऊ आपके भी पारिजात देवे से इनकार कर देले रहन, जेकरा कारण आपके भगवती पार्वती खातिर स्वयं एगो पारिजात के वन के निर्माण करे के पड़ल। ए समय ऊ हमके भी पारिजात खातिर मना करत आरन और स्वयं के एगो सर्वोच्च सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित करत आरन। बस हम उनकर यह अहंकार के तोड़ के पारिजात के वृक्ष पृथ्वी लोक पर ले जाल चाहत हैं। ओकरे खातिर आशीर्वाद दी। अवश्य, कल आप पारिजात के संगे ही पृथ्वी लोक में जाइब वासुदेव।
बेटा कृष्ण ई का करत आ रहा? रुक जा सुदर्शन। प्रणाम देव माता। आपन ही भाई के समाप्त कर देब? का तोह के याद दियावे के जरूरत है कि वामन अवतार के समय हम ही तोह के जन्म दिहले रही। अरे इंद्र के पराभव से तो इंद्र के पद के सम्मान ही नष्ट हो जाई। कृष्ण युद्ध रोक द। जी आज्ञा देव माता। हम तोह के पारिजात के वृक्ष प्रदान करत हई। बाकी एकर विधान ई हुई कि जैसे ही सत्यभामा के पुण्य व्रत पूरा हुई ई वापस देवलोक में आ जाई। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है देव माता। हमके क्षमा करी द्वारकाधीश, हमके क्षमा करी प्रभु। ले देवराज, हम आपके वज्र वापस लौटावत हैं। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं